हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ अधिसूचित हैं या कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 18, बी 20, सी 22, डी 23। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 भाषाओं को भारतीय अनुसूची में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। सेकंड देखिए, भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1892 के द्वारा, बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा, सी मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा और डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। आगे देखिए, लोकसभा में विघटन होने के बाद लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कार्यरत रहता है। लोकसभा के विघटन होने के बाद भी लोकसभा का जो अध्यक्ष है कब तक कार्यरत रहता है? ऑप्शन नंबर ए नई लोकसभा के गठन तक, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा नए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, सी नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक और डी नई सरकार के गठन होने तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक। आगे देखिए, भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। ऑप्शन नंबर ए बुरजहोम, बी चिरांद, सी ब्रह्मगिरी, डी मेहरगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मेहरगढ़। भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। आगे देखिए, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का जो भूभाग है वह निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए परिसीमन आयोग द्वारा, बी निर्वाचन आयोग द्वारा, सी जनगणना आयुक्त द्वारा और डी राष्ट्रपति के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा परिसीमन आयोग के द्वारा। आगे देखिए, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य और डी नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको उनके राज्य कल्याणकारी अवधारणा को महत्व दिया गया। नीति निर्देशक तत्वों में संविधान की जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको महत्व दिया गया है। आगे देखिए, कंदेरिया महादेव का जो मंदिर है उसके निर्माता कौन थे? ए चौहान, बी तोमर, सी चंदेल और डी गुर्जर प्रतिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा चंदेल। आगे देखिए, भूकंप की जो उत्पत्ति स्थल है उसको हम क्या कहते हैं या उत्पत्ति स्थल को क्या कहा जाता है? ए अभिकेंद्र, बी मूल केंद्र, सी सिस्मिक क्षेत्र और डी घाटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मूल केंद्र। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम मूल केंद्र कहते हैं। आगे देखिए, रबी की जो फसल है वो कब बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है ऑप्शन नंबर ए जून से जुलाई तक, बी अक्टूबर से नवंबर तक, सी जनवरी से मार्च तक और डी मार्च से मई तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर के महीने में रबी की फसल है वो बोई जाती है। आगे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ सम्मिलित है? कृषि एवं वन लगाना, मछली एवं मुर्गी पालन करना, सी पशुपालन और डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। आगे देखिए, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। जो भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र का, बी द्वितीयक क्षेत्र का, सी तृतीयक क्षेत्र और डी सरकारी क्षेत्र का। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। आगे देखिए, जो सहवाजगढ़ी के अवस्थित अशोक के जो शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? सहवाजगढ़ी में जो अशोक के अभिषेक मिले हैं वो कौन सी
लिपि में लिखे गए हैं? ए खरोष्टी लिपि, बी अरमाइक लिपि, सी यूनानी लिपि और डी ब्राह्मी लिपि। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा खरोष्टी लिपि में अशोक के जो अभिलेख हैं वो लिखे गए हैं, जिनको कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश और डी गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, आईने अकबरी की जो विषय वस्तु है वो क्या है? ए अकबर के पूर्वजों का वर्णन, बी अकबर के शासन के किस्से, सी अकबर के प्रशासन का वर्णन और डी इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अकबर का प्रशासन है, उसका इसमें वर्णन किया गया है आईने अकबरी में। आगे देखिए, अधिसंख्यक कुषाण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला से, बी पेशावर से, सी मथुरा से और डी पाटलिपुत्र से। जो कुषाण की जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं, कौन सी जगह से प्राप्त हुई हैं? तो वो हो जाएंगी हमारी मथुरा से अधिसंख्य जो कुषाण की मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन लोकतंत्र के बारे में गलत है? ऐसा कौन सा कथन है जो कि लोकतंत्र के बारे में इन सभी में गलत दिया गया है? इनमें से 3 ऑप्शन हैं जो सही होंगे और 1 ऑप्शन इसमें गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र में एक शासक के पास शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में एक शासक होता है जिसके पास शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो ये आगे देखिए, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र में लोग के लिए गए जो निर्णय होते हैं उन पर जो लोग हैं, जनता है, वो प्रश्न उठा सकती है। लोकतंत्र में जो लोग होते हैं, जो मानव होते हैं, वो जो वहाँ के लोकतंत्र में लिए गए जो निर्णय होते हैं उन पर प्रश्न उठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, लोकतंत्र में देश के नागरिक को अपनी पसंद का जो नेता चुनने की छूट होती है। लोकतंत्र में जो देश का नागरिक होता है उसको जो अपनी पसंद का कोई भी नेता चुन सकते हैं, इसकी उसमें छूट होती है। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें हमसे रॉन्ग पूछा है, लोकतंत्र के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो लोकतंत्र में एक शासक शासन नहीं करता है, बल्कि इसमें एक संविधान होता है और जो कि जनता के हाथों में होता है। जनता अपना जो प्रतिनिधि है स्वयं प्रत्यक्ष मत के द्वारा चुनती है। इसमें जो लोकतंत्र है, इसमें लोगों के लिए गए निर्णयों पर जो जनता है प्रश्न उठा सकती है और लोकतंत्र में देश के जो नागरिक हैं उनको अपनी पसंद का नेता चुनने का भी अधिकार है। लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उनको बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, बोलने की स्वतंत्रता, इस प्रकार बहुत सारी जो स्वतंत्रताएं हैं वो नागरिकों को प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है, आज हमने इसमें इतने सारे क्वेश्चनों को कवर किया। कल की क्लास में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।